क्या एक देश का प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष दूसरे के लिए कामयाबी का रास्ता बन सकता है? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। सोचिए, क्या होगा अगर भारत चीन के प्रदूषण के खिलाफ कामयाब मॉडल से सीखकर उसे अपनाए? ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि एक बेहतर भविष्य का खाका हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अगर भारत चीन की रणनीति अपनाता है तो इसके फायदे क्या हो सकते हैं, और हाँ, इस रास्ते में चुनौतियां क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फायदों की। अगर चीन की रणनीति को सही तरीके से अपनाया जाए तो इसका असर हमारी हवा से लेकर हमारी सेहत तक, मतलब हर जगह दिखेगा। जरा सोचिए, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों का आसमान हमेशा साफ रहे। चीन ने बीजिंग में ये करके दिखाया है, पता है। कुछ ही सालों में वहां PM 2.5 का लेवल लगभग 40% तक कम हो गया। भारत में अगर ऐसा हो जाए तो लाखों जिंदगियां बदल सकती हैं। और देखिए, साफ हवा का सीधा मतलब है बेहतर सेहत। मतलब अस्थमा और दिल की बीमारियों के मामले कम होंगे, अस्पतालों पर बोझ घटेगा और एक ऐसी पीढ़ी तैयार होगी जो खुलकर सांस ले सके। ये एक मजबूत भारत की नींव है ना? ये बात सिर्फ सेहत तक ही नहीं रुकती, ये तो एक तरह की ऊर्जा क्रांति की भी शुरुआत होगी। कोयले पर हमारी निर्भरता कम होगी, सोलर और विंड एनर्जी में निवेश बढ़ेगा। इससे न सिर्फ हमारा पर्यावरण सुधरेगा, बल्कि भारत एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर भी बनेगा। तो अब हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता धुएं और बीमारियों से भरा हुआ है, और दूसरा है साफ हवा और तरक्की का। और ये चुनाव सिर्फ सरकार को नहीं करना, बल्कि ये हम सबके भविष्य का सवाल है। लेकिन रुकिए, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, असल में उतना है नहीं। चीन के मॉडल को अपनी भारत में लागू करने के रास्ते में कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो शासन के तरीके का है। चीन में एक टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब फैसले ऊपर से लिए जाते हैं और सख्ती से लागू कर दिए जाते हैं। वहीं भारत एक लोकतंत्र है, जहां केंद्र, राज्य और जनता सबके बीच सहमति बनाना बेहद जरूरी है। और इसी वजह से ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी और पेचीदा हो जाती है। जरा सोचिए, अगर फैक्ट्रियों को अचानक बंद कर दिया जाए या छोटे कारोबारों पर एकदम से सख्त नियम लगा दिए जाएं, तो इसका सीधा असर लाखों नौकरियों और परिवारों पर पड़ेगा। बिना सही प्लानिंग के सुधार लाने की ये कोशिश एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल मचा सकती है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब है नकल करने में नहीं, बल्कि चीन की सख्ती और भारत के लोकतांत्रिक तरीकों को मिलाकर एक नया, एक हाइब्रिड रास्ता बनाने में। ये एक 3 स्टेप वाली हाइब्रिड स्ट्रैटेजी हो सकती है। पहला कदम, चीन की तरह नियमों को एकदम सख्ती से लागू किया जाए। दूसरा, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए सबसे राय ली जाए। और तीसरा, जो कि सबसे ज़रूरी है, लोगों को जागरूक करना और ग्रीन जॉब्स जैसी स्कीम्स लाना, ताकि ये बदलाव ज़मीनी स्तर पर महसूस हो। तो आखिर में ये सारी बात आकर टिकती कहाँ है? कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? चलिए देखते हैं वो 3 स्तंभ जिनके बिना कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी के लिए इन तीनों का एक साथ काम करना बेहद ज़रूरी है। पहली चीज़, सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति। दूसरी, कानूनों को सख्ती से लागू करने वाली मशीनरी। और तीसरी, जनता का पूरा सहयोग। अगर इनमें से एक भी कड़ी कमजोर पड़ी तो समझिए कि ये पूरा ढांचा गिर सकता है। तो देखिए, खाका हमारे सामने है और रास्ता भी बिल्कुल साफ है। अब सवाल ये नहीं है कि इसे कैसे करें, बल्कि सवाल ये है कि क्या हमारे पास इसे हकीकत में बदलने की इच्छा शक्ति है? और इसका जवाब हम सबको मिलकर ही देना होगा।